नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। देश आज 66वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे राजपथ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के कई चक्र बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, कमांडो के साथ साथ सेना भी शामिल है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से दिल्ली में परेड के कार्यक्रम में कुछ बाधा आ सकती है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती वीवीआईपी अतिथियों को बारिश से बचाना होगा। इस बार गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण है और राजपथ पर मुख्य आकर्षण तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों का दस्ता होगा। बताया जा रहा है कि इस साल ज्यादातर झांकियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी परियोजना जनधन योजना, मां गंगा स्वच्छ भारत मिशन की छाप रहेगी। इसमें बुलेट ट्रेन और मेक इन इंडिया को भी शामिल किया जाएगा। ऐतिहासिक राजपथ पर प्रदर्शित झांकियों में एक अन्य अहम आकर्षण देश में निर्मित थल सेना का सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी की आकाश मिसाइल और हथियारों का पता लगाने वाला रडार शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। राजधानी लखनऊ में मुख्य समारोह होगा, जहां सुबह 10 बजे राज्यपाल राम नाईक तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे, जबकि एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव एसपी ऑफिस में झंडा फहराएंगे। इसके अलावा राज्य के सभी स्कूलों में भी तिरंगा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नजारा हमारे दर्शकों को आज आप दिखा रहे हैं लखनऊ से गणतंत्र दिवस के मौके पर, और साथ ही किस तरह की तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं? देखिए, तैयारी तो शेखर पूरी है। रात में ही सारी तैयारियां कर ली गई थी। कुर्सियां और जो भी इंतजाम होते वो सब हो गए, लेकिन बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है। अभी छाते मंगाए गए हैं जो वीआईपीज खुले में बैठेंगे उनके लिए, और बारिश नहीं थम रही है, बूंदाबांदी हो रही है। मौसम काफी खराब है लखनऊ में, हवाएं भी तेज चल रही हैं, ठंडी हवाएं हैं। तो जो गणतंत्र दिवस का अक्सर मजा हुआ करता था कि गुनगुनी सी धूप में लोग परेड का आनंद लेने के लिए यहाँ आते थे, आज उसमें थोड़ी सी खलल दिखाई पड़ रही है। 10 बजे राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे और झंडारोहण के बाद फिर वो परेड की सलामी लेंगे। तकरीबन 2 बजे तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। तमाम स्कूल, गैर सरकारी संस्थाएं और पुलिस, सेना, होमगार्ड्स, पीएससी, इन सब की टुकड़ियां इस परेड में शामिल होंगी। सेना से परेड की शुरुआत होगी और T-72 टैंक यहां पर दर्शकों के लिए पेश किया जाएगा। उसके अलावा एंटी गाइडेड मिसाइल लॉन्चर है सेना की तरफ से, जो सेंट्रल कमांड है वो यहां पर रहेगा। उसके बाद सेना की तमाम टुकड़ियां और जिसमें बैंड भी होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर परेड में दर्शकों को देखने को मिलेंगी। लेकिन मौसम ने जरूर थोड़ी सी दिक्कत पेश कर दी है यहाँ पे अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से बूंदाबांदी हो रही है उसको लेकर सबके हवाइयां अड़ी हुई हैं कि किस तरह से इंतजाम होगा। फिलहाल अभी की बिल्कुल बात करें तो थोड़ी सी राहत जरूर है, बूंदाबांदी कम हुई है, लेकिन बंद बिल्कुल नहीं हुई है। तो 10 बजे से पहले अगर मौसम कुछ ठीक हो जाता है, बूंदाबांदी कम होती, तब तो राहत की बात होगी, वरना थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है। खासतौर से दर्शकों के लिए भी समस्या है।
उनकी संख्या भी आज हम इस वक्त की बात करें 1.5 घंटे में शुरू होना है कार्यक्रम, वैसी नहीं है जैसे आमतौर पर हम यहाँ पर देखते थे 8 साढ़े 8 बजे तक ये कुर्सियां सारी भर जाया करती थी। लेकिन आज लगता है कहीं ना कहीं मौसम ने खेल किया है और जिसकी वजह से जो मजा होता है गणतंत्र दिवस की परेड का लखनऊ में, उसमें थोड़ा सा खलल जरूर आया है। शेखर, उम्मीद की जानी चाहिए विवेक, कमोबेश दिल्ली का भी यही हाल है। रात से बारिश हो रही है और रुक रुक कर लगातार इसने खलल डाला है। तो उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं कि यहाँ 10 बजे तक सारी चीजें सामान्य हो जाएंगे और उसके बाद जो गणतंत्र दिवस का समारोह है वो भव्यता के साथ अपने अंजाम तक पहुंचेगा। वैसे विवेक ये बताइए कि बहुत सारे स्कूली बच्चे भी इस गणतंत्र दिवस की परेड में लखनऊ में हिस्सा लेते रहे हैं, हम लोग भी एक समय पर लेते थे, तो अभी भी वो परंपराएं आगे बढ़ रही हैं या फिर अब ये मान लिया जाए कि केवल औपचारिकता भर रह गया है लखनऊ में? मौसम अपनी जगह पर है। जी नहीं, जहां तक स्कूलों की बात है तो तमाम सारे स्कूल, इसमें सरकारी भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी है, उनके बच्चों की यहाँ पर झांकी होती रही है और आज भी वो लोगों को देखने के लिए मिलेगी। चूंकि इसमें एक पुरस्कार भी दिया जाता है कि सबसे अच्छी झांकी किस स्कूल की है, किस विभाग की है, तो वो कहीं ना कहीं एक वो भी एक लोगों को प्रोत्साहित करता है कि अच्छे और भव्य तरीके से नई थीम के साथ वो अपनी झांकी को पेश करे। तो वो उत्सुकता, वो जो उत्साह है वो अभी भी बना हुआ है। आज भी लखनऊ में सुबह प्रभात फेरियां होती हैं 6:30 बजे के आसपास, गणतंत्र दिवस के मौके पर 15 अगस्त को आज भी प्रभात फेरियां निकली हैं। तो वो सारी चीजें परंपरागत तरीके से चल रही हैं। स्कूल भी हिस्सा लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विभाग हिस्सा लेते हैं, हर विभाग की अलग अलग अपनी थीम होती है। मसलन पुलिस ने इस बार जो अपनी थीम रखी है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, वो 10-90 की होगी। वन विभाग की जो थीम है इको टूरिज्म है। पर्यटन विभाग की जो अपनी थीम है लखनऊ, आगरा और बनारस है। तो इस तरह की तमाम विभाग हैं जो अपनी अपनी थीम्स को लेकर के यहाँ पे लोगों के सामने अपनी झांकियां पेश करेंगे और स्कूल भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। उत्तर लखनऊ के तमाम सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों की झांकियां भी, उनके जो प्रदर्शन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी आज गणतंत्र दिवस परेड के बाद यहाँ विधानसभा मार्ग पर देखने को मिलेंगे। विवेक, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर गणतंत्र दिवस की परेड एक संदेश लिए हुए होती थी। एक भारत की न सिर्फ तस्वीर उसमें दिखाई देती थी बल्कि भविष्य की योजनाएं भी दिखाई देती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये चीजें धराशायी हुई थी, समय भी घटा दिया गया था यहां दिल्ली में राजपथ पर जो परेड निकलती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार वापस एक नया जोश, नया उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बात की कोशिश हो रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उसके प्लान हैं, वो दुनिया भी जाने और देश भी जाने। और शायद ये एक सबसे बड़ा मंच हो जाता है, कई किलोमीटर का ये मंच हो जाता है। लखनऊ में भी केडी सिंह से ये शुरू हुआ और चारबाग स्टेडियम तक जाएगा। तो इतना 8-10 किलोमीटर का ये मंच शायद प्रदेश की जनता को, शहर की जनता को, देशवासियों को, दुनिया को ये बताने के लिए काफी होता है कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किस तरह से वो अपने राज्य या देश को लेकर के आगे बढ़ने वाली है। क्या ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार भी सोच रखती है, इस तरह से आगे बढ़ती है, या फिर अभी भी यहां पर ये चीजें बस औपचारिकता की है कि नहीं, एक परंपरा है तो उसको करना है इसलिए करते हैं? अब देखिए शेखर, जहां तक परंपरा है तो उसका पालन हो रहा है। उससे आगे निकल के कोई ऐसी नई चीज फिलहाल आज की गणतंत्र दिवस परेड में होगी, इस बात की पहले से कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हाँ, जो परंपरा रही है, तमाम विभागों की अपनी थीम होती है। उन थीम के जरिए वो दर्शकों को अपने विभाग के बारे में बताते हैं, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम दूसरे विभाग हों, सबकी अलग अलग थीम होती है। कोई बहुत नई चीज शायद देखने को दर्शकों को ना मिले। आर्मी की तरफ से भी जो परेड निकाली जा रही है, तकरीबन वही इंस्ट्रूमेंट और वही हथियार होंगे जो पिछली बार की परेड में थे। मैंने बात की आर्मी के अफसरों से कि कोई नई चीज आज लखनऊ के दर्शकों को आर्मी की देखने को मिलेगी, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी फिलहाल वही चीजें हैं। तो इस बार की जो परेड हो रही है उसमें चाहे विभाग की ओर से चाहे आर्मी की ओर से कोई ऐसी नई चीज नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने इन चीजों को करीब से नहीं देखा है उनके लिए जरूर ये चीज आकर्षण का केंद्र होगी। और जो भव्यता होती है शेखर, भले उसमें कोई नई चीज ना हो, लेकिन जो भव्यता होती है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो परेड हो, जिस तरह से आर्मी के, पुलिस के, एसएसबी के जवान कदम ताल मिलाते हुए परेड को आगे ले जाते हैं, वो देखने लायक तो होता है। और वो चाहे जितनी बार दिखाया जाए, उसमें हर बार एक कोई ना कोई नयापन जरूर देखने को मिलता है और उसका आकर्षण हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहेगा। और शायद इसी को देखते हुए जो भीड़ यहाँ पर आती है, उससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं कि जो आकर्षण है परेड का, वो कम नहीं होता।
बिल्कुल विवेक, इन ताजा अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आएंगे आपके पास और लखनऊ की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और सीधे रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह पहुंचे हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर झंडारोहण हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह ध्वजारोहण किया है। ये बहुत खास मौका होता है इसमें। और ये बूंदी के लड्डू, बचपन अगर आपको याद हो तो एक बार फिर से इन लड्डुओं के जरिए ताजा कर लीजिए। बूंदी के लड्डू या जो बूंदी होती है पैकेट्स में वो मिलती थी। और ये 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये ऐसे मौके हैं जब बूंदी के लड्डू का स्वाद भी कुछ अलग सा मालूम देता है। अगर आप अभी तक सो रहे हैं या अभी सोकर उठे हैं, आप लखनऊ शहर में हैं या आपके शहर में गणतंत्र दिवस से कोई संबंधित कार्यक्रम होने वाला है, तो उठिए, तैयार होइए और भारत के इस गणतंत्र में आप शामिल होइए। यह जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी बल्कि अगली पीढ़ी को भी यह बात समझ में आनी चाहिए कि गणतंत्र के मायने क्या हैं। आप जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके आजादी के मायने क्या हैं। ये आपको जो हक मिले हैं उसका जश्न है। और इस जश्न के साथ भविष्य की योजनाएं और भविष्य की तस्वीरें हैं। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह 8:30 बजे राज्यपाल कृष्णकांत पाल ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही राज्यपाल परेड ग्राउंड में 10:30 बजे तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। जबकि मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने आवास पर 9:30 बजे तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत इस दौरान 20 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के शीर्ष नेता की मौजूदगी के चलते भारत का गणतंत्र दिवस समारोह पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन गया है। हिंदुस्तान की सेनाएं जब चलती हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। हमारे वीर सपूतों के हुंकार से हिमालय भी दहल उठता है। दिल में मादरे वतन का जज्बा जब उबाल मारता है तो दुश्मन कोई भी हो, उसका नेस्तनाबूद होना तय है। आजाद और संप्रभु मुल्क की ये ताकत राजपथ पर झांकियों के तौर पर दिखेगी इस बार। लेकिन ये सिर्फ झांकियां भर ही नहीं होंगी, बल्कि होगा एक संदेश जो दुनिया को ये बताएगा कि हिंदुस्तान जल थल नभ किसी भी मोर्चे पर किसी से कम नहीं है। इस बार राजपथ पर दिखने वाले युद्धपोत, मिसाइलों, टैंकों और सेना की अलग अलग जाबाज टुकड़ियों का दस्ता तैयार हो चुका है। इस बार राजपथ पर दिखेगा हमारी सैन्य ताकत का जौहर, जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया देखेगी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी यानी भारतीय सेना के जाबाज जवान जब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो जमीन पर पड़ने वाली एक एक थाप दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करेगी, तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में गौरव का उत्साह भी जगाएगी। इस दफे पहली बार परेड में भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान और निगरानी विमान MiG-29 के अलावा अमेरिका से खरीदे हुए P-8I विमान भी फ्लाईपास्ट का हिस्सा बनेंगे। अभी तक सिर्फ एयरफोर्स के विमान ही फ्लाईपास्ट का हिस्सा बनते रहे थे। इससे पहले साल 1984 में नौसेना के लड़ाकू विमान
सी हैरियर ने उड़ान भरी थी। राजपथ पर इस बार बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ पहली बार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में भारत अपनी सामरिक क्षमता के नए चेहरे से दुनिया को रूबरू कराएगा। भारत दिखाएगा कि कैसे हम तैयार हैं भविष्य की हर चुनौती से निपटने के लिए। दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा कि कभी हम पहले हमला करते नहीं, और अगर हमला हो जाए तो कोई भी हो उसे बख्शते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार भारतीय सेना में महिला शक्ति का नजारा देखने को मिलेगा। इस बार परेड का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। ये पहला मौका होगा जब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की सैन्य टुकड़ियां देश का नेतृत्व करते हुए महिलाएं दिखेंगी। गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का इस्तकबाल रायसीना हिल्स में कुछ इस तरह किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर प्रोग्राम की अगुवाई एयरफोर्स की विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने की। इस कार्यक्रम में 240 घुड़सवारों ने भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पूजा ठाकुर तीनों सेनाओं की ओर से प्रतिनिधि बनी। दरअसल मेहमान की अगवानी करने के लिए हुआ ये आयोजन ही गणतंत्र दिवस के मौके पर नारी शक्ति की ताकत का एहसास करा रहा है, जिसकी झलक दिखेगी राजपथ पर होने वाले परेड में, जिसमें तीनों सेनाओं की अगुवाई नारी शक्ति यानी सेना की महिला सैनिकों के कंधों पर होगी। गणतंत्र दिवस परेड की थीम ही इस बार महिला सशक्तिकरण है। आपको बता दें कि भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती 1927 से ही हो रही है, लेकिन अब तक महिलाओं की सेवाएं चिकित्सा और प्रशासनिक विभागों तक ही ली जाती थी। साल 1992 में बीएसएफ ने पहली बार महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन पर रखने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन इनकी सेवाएं भी कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित रहीं। साल 2008 में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन दिया गया। इसके बाद भी उन्हें उन क्षेत्रों से अलग रखा गया जहां शत्रु के साथ सीधे संघर्ष की संभावना रहती है। साल 2009 से सेना में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ने लगी। साल 2011 में इनमें 67% का इजाफा हुआ। अब सेना के तीनों अंगों में 3000 के लगभग महिलाएं हैं। गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर तीनों अंगों की 154 महिला अधिकारी शामिल होंगी, जिनका परेड में नेतृत्व वायु रक्षा कोर की कैप्टन दिव्या अजीत करेंगी। परेड में सेना की वो झांकी भी दिखाई जाएगी जिसमें महिला सैनिकों के उस दल को दिखाया जाएगा जो पहली बार एवरेस्ट तक पहुंची थी। भारतीय सेना में महिलाएं अब दुर्गम इलाकों और दुश्मन से सीधे मुकाबले के लिए मोर्चे पर तैनात की जा रही हैं। जाहिर है ये गौरव का विषय है जो ये बताता है कि भारतीय महिलाएं अगर बहन, माँ और पत्नी का फर्ज निभा सकती हैं तो देश के लिए सरहद की हिफाजत भी कर सकती हैं। इस बार गणतंत्र दिवस भारतीय सामरिक सेवा में महिला शक्ति का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।